हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, तपन चौरे फाउंडेशन, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चैप्टर 7 की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, और ये भगवत गीता सीरीज का 16वां सेशन है। अभी तक हम 6 सेशन कवर कर चुके हैं और 18 अध्याय की गीता में 6 अध्याय कवर होने का मतलब है 1/3 गीता हम सब लोग कवर कर चुके हैं, और इसलिए हम आप सबको बधाई देते हैं, 1/3 हमने पढ़ लिया है। गीता का 7वां अध्याय कई मायनों में बड़ा अनुपम अध्याय है। शुरू के 6 अध्याय 1 से 6 अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका फोकस इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। हमने कर्म योग की बात की, उपासना योग की बात की, हमने कहा वे सोचा कि व्यक्ति को सोचना कैसे चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, उपासना कैसे करना चाहिए, चित्त को शुद्ध कैसे रखना चाहिए, चित्त को स्थिर कैसे रखना चाहिए, इन सब पे हमारी बातें हुई। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, धैर्य कैसे रखें, कर्म कैसे करें, सब पे विस्तृत चर्चाएं हुई है। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1 से 6 सेशंस तक। पर 7th सेशन से गीता बिल्कुल एक अलग आयाम पे जाती है। तो 1 to 6 जहां इंडिविजुअल पे फोकस है, 7 to 12 फोकस इंडिविजुअल पे नहीं है, अब ईश्वर पे फोकस है। ईश्वर विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी फ्रॉम 7 to 12। तो 1 से 6 को हम कहेंगे त्वम इज द फोकस, त्वम। 7 से 12 तत् इज द फोकस, तत् मीन्स ईश्वर। और 12 से 18वें अध्याय तक इंडिविजुअल और ईश्वर में क्या कनेक्ट है, जीव ईश्वरम ऐक्यम, जीव और ईश्वर में क्या कनेक्ट है, उस पे चर्चा होती है। तो उसको कहा जाता है असि, तत् त्वम असि, जो एक महावाक्य है शास्त्रों का। उसी आधार पे गीता भी पिरोई हुई है। 1 से 6 त्वम, 7 से 12 तत्, और 12 से 18 अध्याय असि, तत्त्वम असि। इस फॉर्मेट में पूरी गीता है। 7वां अध्याय इस मायने में अनुपम है कि यह पहला अध्याय है जिसमें केवल श्री कृष्ण बोलते हैं। ना अर्जुन कुछ कहेगा इसमें, ना संजय ने कुछ कहा, ना धृतराष्ट्र ने कुछ कहा। केवल भगवान ही इसमें बोलते हैं। एंड भगवान इसमें 3 चीजें बताते हैं। स्वयं का चरित्र, माय ओन नेचर, गॉड्स ओन नेचर, मुझे कैसे पूजा की जाए मेरी, हाउ टू वर्शिप मी। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज डिवाइन ग्रेस। So he talks about his nature, how to worship and divine grace in chapter 7. कहते हैं कब तो सुनता है वो कहानी मेरी, और वो भी जुबानी मेरी। तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सेल्फ दे रहे हैं। हु इज कृष्णा। जिस भगवान कृष्ण की बात हम इतनी ऑफन करते हैं, अब भगवान ये बताने जा रहे हैं एक्चुअली कृष्ण कौन है, किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा की जाती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं यू डोंट लव समथिंग विच यू डोंट नो। जिस भी चीज को आप जानते नहीं उसे प्रेम कैसे करेंगे। इसीलिए नो ईश्वरा टू लव ईश्वरा, उसको जानिए उसको प्रेम करने के लिए। और इस मायने में गीता अद्भुत है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में। तो चलिए श्रद्धा से पूरे मन से चैप्टर 7 की शुरुआत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। वर्स 1 चैप्टर 7। यहां भगवान शुरुआत करते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ द लिसनर्स। कौन जान सकता है, कौन सुनने योग्य है। इस सेशन को कई देशों के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, पर भगवान बहुत स्पष्ट बता दे रहे हैं पहले ही श्लोक में, कौन ये सुनने के लिए एलिजिबल है और कौन ये सुन के मुझे जान पाएगा। पहली एलिजिबिलिटी, मई आसक्त मनाहा, जिसका मन मुझ में आसक्त हो, लगा हुआ हो। भगवान कह रहे हैं आई एम नॉट अ पार्ट टाइम वर्क। मैं पार्ट टाइम वर्क नहीं हूं कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा इसी पे सोच लेते हैं। मई आसक्त मना, कीप मी इन द प्रायोरिटी। ऑर्डिनरी फिजिक्स समझने में हमें फुल अटेंशन देना पड़ता है,
ऑर्डिनरी क्रिएशन की छोटी सी चीजों को समझने के लिए हमें फुल अटेंशन देना पड़ता है, तो क्रिएटर को समझने के लिए कितना अटेंशन चाहिए होगा। सो ये पार्ट टाइम वर्क नहीं है, ना इसको पार्ट टाइम सुना जा सकता है कि आप कार चलाते समय, कुछ और करते समय, खाना खाते समय इसको सुन लें। नॉट पॉसिबल। कीप मी इन हाई प्रायोरिटी। और हाई प्रायोरिटी कैसे? मानो जैसे बाल में आग लगी हो, कितनी तेजी से आप दौड़ेंगे उसको बुझाने के लिए, उस शिद्दत की प्रायोरिटी। वैसी ललक जैसी बुद्ध में थी, उस कदर ललक हो जानने की, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त, मदाश्रय। मदाश्रय, हैव फेथ इन माय वर्ड्स। मेरी बातों में इनिशियली विश्वास करो, पहले उसे पूरा समझो, फिर प्रश्न करो। बट वेन यू आर लिसनिंग टू इट, डोंट आर्ग्यू इन दिस। सुनते समय पूरे मन से सुनो, उसके बाद यू कैन पुट ऑल द लॉजिक्स। और यही सुनने की कला भी है। जस्ट लिसन, हैव फेथ इन माय वर्ड्स। मदाश्रय, जैसे मां ने जब बचपन में पहली बार ए फॉर एप्पल सिखाया था, हम में से किसी ने नहीं पहुंचा था ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है। वी एग्रीड। एंड इनफैक्ट जब मां ने ऐसे बोला था कि ऐसे ए बनता है, तो वी एग्रीड कि हाँ ए ऐसे ही बनता होगा। एंड देन वी कैन पुट ऑल द लॉजिक्स। मदाश्रय। तीसरा, योगम युज्जन। और तीसरी एलिजिबिलिटी है, जो योग से जुड़ा हुआ हो, जो कर्म योग को प्रैक्टिस करता हो रोजमर्रा में, और उपासना योग को प्रैक्टिस करता हो रोजमर्रा में। जो ये रोजमर्रा में इन दोनों योग की प्रैक्टिस कर रहा है, ये तीन क्वालिटीज अगर आप में हैं, तो इस सेशन के बाद हम ईश्वर को जान जाएंगे। और जितनी ये तीन क्वालिटीज हम में कम है, उतना हम में डाउट रहने वाला है। सो भगवान कहते हैं, वर्स 1 चैप्टर 6 चैप्टर 7, इफ यू हैव दीज थ्री क्वालिटीज, एलिजिबिलिटी, असंशयम ज्ञानस्य। असंशयम, कोई संशय नहीं, संशय ही नहीं है। आप मुझे ज्ञान, आप मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आप मुझे जान लेंगे। आई विल रिवील माई सेल्फ विदाउट डाउट, ही सेज। बिना डाउट मैं आपको रिवील करूंगा, स्वयं को एक्सपोज करूंगा। तत् श्रृणु, लिसन टू दिस। अब सुनिए। अगर ये तीन चीजें आपने धार ली हैं, तब सुनिए। यही पहली वर्ष है गीता की चैप्टर 7 की। तत् श्रृणु, ये तीनों अश्योर करो, फिर सुनना शुरू करो। अब भगवान आगे कहते हैं, वर्स 2 चैप्टर 7, आई विल टेल यू दैट अल्टीमेट नॉलेज। मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो सबसे बड़ा नॉलेज है। उससे ऊपर ज्ञान सृष्टि में नहीं है, क्योंकि जितने ज्ञान तुम पढ़ते हो वो सब इस क्रिएशन का ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू द नॉलेज ऑफ द क्रिएटर, ज्ञानम। पर केवल मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूं, ही सेड विथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सविज्ञानम। तो ही इज टेलिंग दैट आई एम टेलिंग यू दिस ज्ञानम सविज्ञानम। मैं तुम्हें उसका थ्योरी भी बताऊंगा और प्रैक्टिस भी बताऊंगा। एक्चुअली ये सब कैसा होता है। अशेषः, अशेषतः, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। मैं सब कुछ बता दूंगा कंप्लीटली। वर्स 2 चैप्टर 7, विदाउट ओमिशन आई विल नॉट लीव एनीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल कीप नो सीक्रेट। आदि शंकराचार्य कहते हैं, जब वो टीका लिखते हैं अपनी गीता पे, तो कहते हैं, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई सी, नॉट व्हाट आई हर्ड। मैं जो लिख रहा हूं वो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने किसी से सुन के नहीं लिखी है। सो भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ज्ञाव्या ज्ञात्वा इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता, भगवान कह रहे हैं। इट्स द सुप्रीम नॉलेज। उपनिषदों में श्वेत केतु की कहानी आती है। श्वेत केतु जो पढ़ के गुरु आश्रम से घर लौटता है, तो उसके पिताजी श्वेत केतु से पूछते हैं, पढ़ाई हो गई तुम्हारी? श्वेत केतु कहता है, मुझे सब आ गया, मैंने ढंग से पढ़ा। तब पिताजी पूछते हैं, क्या तुमने वो जाना है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता? क्या तुमने उसको महसूस किया है जिसको महसूस करने के बाद और किसी चीज को महसूस करना शेष नहीं रहता? क्या तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया है जिसको जानने से सारे ज्ञान स्वतः ही जान लिए जाते हैं? Then Shwet Ketu gets confused.
एंड फिर उसके पिताजी उसको उपनिषदों का सार समझाते हैं। वो कहते हैं, वो जो दूर पेड़ तुम्हें दिखता है, श्वेत केतु कहता है हाँ दिखता है। श्वेत केतु को पिताजी कहते हैं उस पर जो फल लगा है दिखता है। श्वेत केतु कहता है हाँ दिखता है। पिताजी कहते हैं जाके वो फल तोड़ के लाओ। फल तोड़ के लाया, बोला अब इस फल को तोड़ दो। श्वेत केतु ने फल को तोड़ दिया। पिताजी ने बोला इसके अंदर गुठली दिखती है। श्वेत केतु ने बोला हाँ दिखती है। पिताजी ने बोला अब इस गुठली को भी तोड़ दो। उसने गुठली को भी तोड़ दिया, उस बीज को भी तोड़ दिया। श्वेत केतु से पिताजी ने पूछा अब क्या दिखता है? तो श्वेत केतु ने कहा इस बीज के अंदर तो कुछ भी नहीं है। पिताजी मुस्कुरा के कहे ये जो कुछ नहीं है इसी से इतना पूरा पेड़ निकला है। ये जो इस बीज के अंदर तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा, उसी अदृश्य ने सारे दृश्य को बनाया है। उसी अदृश्य को भगवान बताने जा रहे हैं। अब हम जाएंगे वर्स 3 पे, चैप्टर 7। मनुष्यानाम सहस्रेषु किश्चित ययति सिद्धे यतामपि सिद्धानाम किश्चित माम वेत्ति तत्वतः। करोड़ों हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। कितनी सारी आबादी है इस धरती पे, पर कितने कम लोग मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं। अपने घर के ऊपर सोच पाते हैं कितने लोग? कितने लोग अपने शहर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर सोच पाते हैं? भगवान कह रहे हैं करोड़ों में कोई एक ये सोचता है कि मैं क्यों आया इस धरती पे, मेरा प्रयोजन क्या है, ये ड्रामा क्या चल रहा है, सब कुछ ये क्या होता है, लोग कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, चल क्या रहा है ये सब। बहुत रेयरली कोई इतना सोचता है। भगवान कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित्, करोड़ों में कोई सोचता है, हजारों में कोई सोचता है मुझे प्राप्त करने का। और उन सिद्धों में से भी, और जो प्रयास करते हैं, कोई विरला ही मुझे तत्व रूप में जान पाता है। फिर जो करोड़ों मुझे प्रयास करते हैं मुझे समझने का, उसमें से भी कुछ रेयर ऑफ द रेयर मुझे समझ पाते हैं। सो दिस ज्ञानम इज नॉट रेडिली एंड इजीली अवेलेबल व्हाट ही वांट्स टू ब्रिंग होम। ये इतना आसान और इतना उपलब्ध होने वाला ज्ञान नहीं है। डिफिकल्टी है इसको समझने में। क्यों? पहला, यूनिक है ये, इट्स यूनिक। सेकंड, इट्स रेयर, हर किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। एंड थर्ड इज द इंटेंशंस ऑफ द पीपल ऑल्सो। जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने आते हैं, भगवान के पास आते हैं, उनके इंटेंशंस भी तो अलग अलग होते हैं। कई लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान ये कहते हैं, अधिकतर लोग मंदिर में जाते हैं कुछ मांगने के लिए। मुझे मांगने के लिए कोई नहीं आता, मुझे जानने के लिए विरले ही आते हैं। अधिकतर तो कुछ मांगने आते हैं या किसी परेशानी में आते हैं। तो कोई मुझे डेस्टिनेशन बनाता ही नहीं है, सबके लिए मैं मीन्स हूं, रास्ता हूं कहीं पहुंचने का। तो इस कारण भी 3 कारण भगवान ने बताया, यूनिक है, रेयर है ये, और लोगों के इंटेंशंस भी अलग अलग हैं। इसलिए 1 in a million is able to come close to that तत्व ज्ञान। So if a person is ready, यदि व्यक्ति तैयार है, उसमें वो 3 एलिजिबिलिटी है, इट इज वेरी सिंपल। भगवान कहते हैं सबसे सरल है ये, पर अगर वो रेडी नहीं है तो फिर नहीं समझ में आने का उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 वर्ष से वो भूमिका बनाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट देयर इज अ फ्लाइट, हाई फ्लाइट। अब आने वाली वर्ष से, वर्ष 4 से पूरी भगवत गीता बदल जाती है। शुरू के 3 वर्ष तो केवल फाउंडेशन है, चौथी वर्ष शुरू होती है जहां से गीता एक नए आयाम पे जाती है। चलिए शुरू करें। हु इज कृष्णा? कौन है कृष्ण जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी गीता हम पढ़ रहे हैं? तो जरा बिल्कुल शांति से समझने का हम प्रयास करते हैं। शुरू से शुरू करें। 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ यूनिवर्स। इस कायनात में 3 नियम काम करते हैं दोस्तों, 3 नियम। पहला नियम, देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी इफेक्ट। हर प्रभाव के पीछे एक कारण है। हर प्रभाव के पीछे एक कारण है। पानी गिर रहा है, प्रभाव है, तो बादल उसका कारण है। बादल आए हैं तो गर्मी उसका कारण है। हर कारण के पीछे एक प्रभाव जरूर होता है। यह नियम गांठ बांध लीजिए, पहला नियम। नियम नंबर 2,
इफेक्ट इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉज इन डिफरेंट फॉर्म। जो प्रभाव है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल उस कॉज, कारण का ही प्रकटीकरण है। जैसे बीज पेड़ में प्रकट हो जाता है, तो पेड़ इफेक्ट है, बीज कारण है। तो कारण और कॉज में केवल अंतर यह है कि जो कॉज कारण है वो जैसे ही प्रकट होता है तो हम उसको प्रभाव बोलते हैं। तो दूसरा रूल क्या है? इफेक्ट इज नथिंग, प्रभाव कुछ भी नहीं है, वो केवल कारण का प्रगटीकरण है। जैसे कारण प्रकट हो जाए, जैसे बीज पेड़ के रूप में प्रकट हो जाता है, जैसे लहर समुद्र में प्रकट होती है, समुद्र में ही प्रकट होती है, समुद्र कारण है, लहर उसका प्रभाव है। जैसे वासना कारण है, कर्म उसका प्रभाव है। जैसे कर्म कारण है और कर्म फल उसका प्रभाव है। आप पढ़ाई मत कीजिए, फेल हो जाएंगे। जैसे सोना कारण है, जेवर उसका प्रभाव है। जैसे मिट्टी कारण है, मिट्टी का पॉट उसका प्रभाव है। इसी तरह से प्रभाव और कारण जुड़े हुए हैं। और अंतिम तीसरा नियम, यदि इफ कॉज इज रिमूव्ड फ्रॉम इफेक्ट नथिंग रिमेन्स। यदि प्रभाव में से कारण को निकाल लिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। अगर बीज हटा दें तो पेड़ हो ही नहीं सकता, समुद्र नहीं है तो लहर हो ही नहीं सकती, वासना नहीं है तो कर्म होंगे ही नहीं। जब कर्म होंगे ही नहीं तो कर्मफल हम भोगेंगे ही नहीं। अगर सोना नहीं है तो सोने के जेवर हो ही नहीं सकते। आप जेवर में से सोना निकाल लीजिए, बचेगा क्या? इस कांच के ग्लास में से कांच निकाल लीजिए, कुछ नहीं बचेगा। तो तीन लॉ के कॉजेशन के लॉज हैं। पहला, हर प्रभाव के पीछे एक कारण है। ठीक। दूसरा, प्रभाव कुछ भी नहीं है, केवल उस कारण का ही प्रकटीकरण है। और तीसरा, यदि मैं कारण को निकाल लूं तो प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा कि बीज से पेड़ बनता है, तो पेड़ का कारण बीज है। तो इस क्रिएशन के पीछे जो कारण है, ये पूरा जगत, पूरी कायनात, इसके पीछे जो कारण है उसी को क्रिएटर कहते हैं। सो जैसे बीज कारण है, पेड़ असर है, इफेक्ट है, समुद्र कारण है, लहर इफेक्ट है, वासना कारण है, फल इफेक्ट है, कर्म इफेक्ट है, कर्म कारण है, फल इफेक्ट है, सोना कारण है, जेवर इफेक्ट है, मिट्टी कारण है, मिट्टी का पात्र इफेक्ट है। इसी तरह से क्रिएटर कारण है और ये जगत उसका प्रभाव है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है फिर वो क्रिएटर जो कारण है, जिससे पूरा जगत बना। वो क्रिएटर कौन है? तो चलिए मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इसे। याद कीजिए, मैथ्स में हम कैसे करते थे? लेट दैट नंबर बी एक्स। चलो उसको हम एक्स मान लें, जिसको नहीं मानते। तो हमारे ऋषियों ने भी कहा लेट दैट क्रिएटर बी एक्स, और उन्होंने एक्स का नाम दिया ओम। लेट दैट क्रिएटर बी ओम। अगर आप मैथ्स में एक्स कह सकते हैं तो ओम भी कहा जा सकता है। लेट दैट क्रिएटर बी ब्रह्मन, चैतन्यम, कृष्णा। ये एक ही शब्द है। आई रिपीट, ओम ही ब्रह्म है, ही कृष्ण है, ही चैतन्य है, ही अल्लाह है। इसी को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये समानार्थी शब्द हैं सारे, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओम, ब्रह्म, कृष्णा, चैतन्य, अल्लाह, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये एक ही शब्द है। पर अब हम आगे से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या ब्रह्म शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक। सो लेट द क्रिएटर बी कॉल्ड एज ब्रह्मन। हमने उसका एक नाम रख लिया, ब्रह्मन। सो वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, उसका नाम है ब्रह्मन। विज्ञान भी आज ये बताता है दैट यूनिवर्स पहले अव्यक्त थी। गीता कहती है अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। फिर बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स मैनिफेस्ट हुई। ये तो विज्ञान भी बताता है।
तो पहले ये पूरी कायनात जिसको आज हम हमारे आसपास देखते हैं, ये अनमैनिफेस्टेड थी, ये केवल कॉन्शियसनेस थी, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इस सुप्रीम कॉन्श हम बिग बैंग के भी पहले की एक बात बता रहे हैं। इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में ही सृष्टि के बीज थे। जैसे बीज से पेड़ बनता है, तो सृष्टि के बीज थे, पर वो बीज उस समय अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्टेड थे। इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड थे। तो उस समय केवल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी और ये पूरा जगत नहीं था। जगत को कहा जाता है टेम्पररी, क्योंकि आज बनता है, ये ग्लास आज है, कल टूट जाएगा। तो जो कुछ टेम्पररी है वो सब जगत है, और जो परमानेंट है वो सब ब्रह्म है, क्योंकि वो सबसे पहले वही था, उसी से सब बना है। सो इसीलिए उस समय केवल सत था, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी, सत था, असत नहीं था, कुछ फॉर्मेशन नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था, कोई मैटर नहीं था, केवल कॉन्शियसनेस थी। याद हो, सुनते थे हम बचपन में, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या, कहां किसने ढका था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहां था। ऋग्वेद 10वां मंडल वर्ष 129। सच साइंटिफिक स्क्रिप्चर्स दीज आर। वो जो बीज था यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, वो जो बीज था, प्लीज ये फिजिकल बीज नहीं था, सृष्टि का बीज था। जैसे आपके दिमाग में एक विचार आता है, वो भी तो बीज होता है। स्टीव जॉब के दिमाग में एक विचार आया एप्पल कंपनी खोलने का, तो हम कहेंगे बीज था। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जो बीज था इस जगत का, उस बीज को माया कहते हैं, माया। और इसी को कॉजल मैटर भी कहा जाता है, माया या कॉजल मैटर, जहां से सब कुछ चालू हुआ। सो माया की परिभाषा क्या है? या मा सा माया, विच इज दैट विच इज नॉट येट अपीयर्स। माया का मतलब है जो होती नहीं है पर दिखती है। इसको हम आगे और बात करेंगे, ठीक। इसी को माया कहते हैं। तो जो बीज था यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, उस बीज को माया कहते हैं, काजल मैटर भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो अब ये बीज आ गया और ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसमें बीज है, ठीक। अब जगत को बनाना है, ये सृष्टि को बनाना है। तो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बनाने के लिए दोस्तों कुछ चीजें चाहिए होती है। पहली चीज तो आपको एक क्रिएटर चाहिए होता है। आपको अगर मिट्टी का भी पात्र बनाना है तो यू नीड अ क्रिएटर एंड यू नीड रॉ मटेरियल। ये दोनों चीजें चाहिए, मिट्टी चाहिए और बनाने वाला चाहिए, ठीक। तो जो बनाने वाला है उसको शास्त्र कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब क्रिएटर, बनाने वाला, कुम्हार जो बनाता है मटका। दूसरा रॉ मटेरियल, वो मिट्टी जिससे मटका बनेगा, इसको कहते हैं संस्कृत में उपादान कारण। तो दो कारण हो गए, क्रिएटर एंड रॉ मटेरियल। क्रिएटर मतलब निमित्त कारण और उपादान कारण, ठीक। अब हम बोले हिमांशु को कि हिमांशु तुरंत एक मटका बना दो, ये लो मिट्टी और तुम हो, तुम दोनों हो, तो चलो बना दो मटका। तो हिमांशु कहेगा सर मुझे बनाना कहां आता है, आई नीड ट्रेनिंग टू मेक इट। सो तीसरी चीज भी चाहिए, वो क्या है? उस क्रिएटर के पास क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो बना नहीं पाएगा ना। इसी क्रिएटिव एबिलिटी को ही माया कहते हैं दोस्तों, वही बीज। माया इज द क्रिएटिव एबिलिटी। सो देयर वाज अ क्रिएटर विथ अ क्रिएटिव एबिलिटी हु क्रिएटेड द वर्ल्ड। जैसे एक मूर्तिकार अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से रॉ मटेरियल से मूर्ति बना देता है। पत्थर हर किसी को दे दे वो नहीं बना सकता मूर्ति, पर वो बना सकता है। सो क्रिएटर विद द क्रिएटिव पावर विद द रॉ मटेरियल मेक्स द क्रिएशन। अब प्रश्न ये उठता है, जब उस समय केवल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी और उसके दिमाग में उसमें क्रिएटिव एबिलिटी भी थी, ये भी मान लिया, पर रॉ मटेरियल कहां से आया? जब कुछ था ही नहीं तो रॉ मटेरियल कहां से आया? यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो शास्त्र इसका सुंदर उत्तर देते हैं। रॉ मटेरियल जब कुछ था ही नहीं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अलावा, तो स्वतः रूप से रॉ मटेरियल क्या था? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस स्वयं ही रॉ मटेरियल थी। मतलब क्रिएटर ने अपने अंदर से इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, रॉ मटेरियल वो खुद ही था। तो कई बुद्धिजीवी ये कहते हैं फिर ऐसे कैसे हो सकता है?
कि क्रिएटर खुद के अंदर से क्रिएट कर दे ये सब? हाउ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैन बाय itself create anything? Fine. And let me please notice this. We are not saying by nothing. Nothing से something कभी नहीं आता. What we are saying is universal consciousness created this world with the consciousness itself. Consciousness ने ही consciousness से इस दुनिया को बनाया with the creative ability. पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो चलिए एक मेटाफर यूज करते हैं. इस मेटाफर को जरा गौर से समझिएगा. अगर आप ये मेटाफर समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए. ये मेटाफर है कि जब हम सपना देखते हैं, याद कीजिए, हम आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं. याद कीजिए, जब आप सपना देखते हैं, तो जब हम सपना देखते हैं तब क्या होता है, याद कीजिए. तो सपने में सपना देखने वाला कौन है? आप. ठीक. सपना कौन है? आप. सपने में आप किसी को देख रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है? आप ही हैं. वो भी. सपने में आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, वो कौन है? वो भी आप ही हैं. सपने में आप जो कुछ देख रहे हैं वो सब आप ही तो हैं. सपने में 2 कारें आपस में टकरा गई, तो कौन टकराया? आप ही तो आपसे टकराए हो. सो सपना देखने वाला, सोने वाला और सपना, ये तीनों एक ही तो है. 3 चीजें. जो सो रहा है और जो सपना देख रहा है और सपना भी और सपने के सारे किरदार, ये एक ही है. आप ही तो हैं. ठीक. अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे थोड़ा और समझ पाएंगे. तो जरा समझें. वो जो सपने देखने वाला व्यक्ति है, जैसे अब आप जाके सोते हैं, तो आप जब सोए तो सोने में आप डीप स्लीप में भी होते हैं और ड्रीम भी करते हैं. तो दोनों चीजें होती हैं. तो जो डीप स्लीपर है आप, उसको हमने कहा ये ब्रह्मन है. ठीक. देखिए, जब आप जाके सोते हैं तो आंख बंद करते ही तो सपना चालू नहीं होता ना, आप सो जाते हैं. कुछ समय बाद आरईएम चालू होता है, रैंडम आई मूवमेंट. आपके अंदर की वासनाएं एक्टिवेट होती हैं, जैसे माया एक्टिवेट होती है, और अचानक आपकी आईबॉल मूव करने लगती है और आप एक दृश्य का सृजन करते हैं. ये सपना चालू हो गया. तो अब 3 किरदार हैं. एक तो सोने वाला, ठीक. एक सपना देखने वाला, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तब आप सपना नहीं देख रहे हैं. ठीक. तो सोने वाला. अच्छा, सपना देखने के लिए सोना जरूरी है, तो एक सोने वाला है, एक सपना देखने वाला है और तीसरा सपना है. 3 चीजें हो गई. तो जो सोने वाला है, हमने कहा ये ब्रह्मन है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. ठीक. डीप स्लीपर. ये जो डीप स्लीपर, जैसे ही इसके अंदर एक्टिवेशन होता है, अपनी क्रिएटिव पावर्स इसके अंदर आती हैं, तो ये क्या बन जाता है? ड्रीमर. ड्रीमर बन गया ये. अब ये सपना देखना शुरू कर रहा है. इसी ड्रीमर का नाम हम रखा है ईश्वरा. तो ईश्वर और ब्रह्मन में अंतर क्या है? सोने वाला ब्रह्मन है और सपने देखने वाला ईश्वर है. पर अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों एक ही तो हैं, अंतर थोड़ी है दोनों में. तो जो सो रहा है वो ब्रह्मन है और जो सपने देख रहा है वो ईश्वर है, और जो सपना है वो जगत है. सोने वाला ब्रह्मन, सपने देखने वाला ईश्वर, और जो ये सपना है वो है जगत. पर ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है. जगत सपना कैसे हो सकता है? जगत सपना नहीं है. मैं छू के देख सकता हूं. ये देखिए, ग्लास छू लिया मैंने. आप ऐसा करें, जगत सपना है कि नहीं, इन लोगों से जाके पूछिए, ये आपको बताएंगे सच क्या है. उससे जाके पूछिए जिसने अभी अभी अपने किसी अभिन्न को खोया हो, वो आपको बताएगा हाँ जगत सपना है. कल तक तो यही थे. ऐसे कैसे एकदम से चले गए? ऐसे कैसे कोई जा सकता है? क्या सपना था वो सब? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा. आप किसी ऐसे से पूछिए जो अभी किसी भयंकर हादसे से गुजरा हो. जैसे सुपरमैन मूवी में, अगर आपने वो हॉलीवुड की सुपरमैन मूवी देखी होगी, उसमें जो सुपरमैन बनता था क्रिस्टोफर रीव. क्रिस्टोफर रीव जो सुपरमैन में इतना सुपरहिट हीरो था, अपने हाथों से मूवी में पूरी धरती घुमा देता था. आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जब वो अपनी सफलता के चरम पे था, हॉर्स राइडिंग करते समय क्रिस्टोफर रीव गिर गया, उसकी गर्दन पे चोट लगी, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई और वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो पाया.
वो व्यक्ति जो सुपरमैन था बिस्तर से नहीं उठ सकता था, और उसके इंटरव्यूज आप सुनिए, उसको कहता था मुझे लगता है ये सपना था जो मैंने जिया, या फिर ये सपना है जो मैं जी रहा हूं। जाके आप स्टीफन हॉकिंग से पूछिए, जब उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, he also said it appears that probably that life was a dream। जिसने अभी अभी कोई हादसे से गुजरा हो वो बताएगा। पृथ्वीराज चौहान से पूछिए, जब वो गौरी के जेल में थे, जिस गौरी को हरा के उन्होंने छोड़ दिया था, क्या गुजरता होगा उन पे, ये सोच के कि आज मैं उसी की जेल में। शायद सपना ही था ये, या वो सपना था। ठीक, उस व्यक्ति से पूछिए जिसका शेयर मार्केट अभी गिरा था धड़ाम से, कल तक शेयर मार्केट ऊपर था और उसने एक दिन के अंदर 20 लाख रुपए खो दिए। वो आपको बताएगा यार सच में सपने जैसे ही हुआ, कल तक मैं बहुत अमीर था, अभी गरीब हो गया। उससे पूछिए जिसने रिश्ते में धोखा खाया हो, वो बताएगा आपको कि मुझे लग रहा था कि मैं तो एक ड्रीम वर्ल्ड में था। उससे पूछिए जिसके बारे में, जिसकी एक असाध्य रोग की अभी खबर आई हो, या जिसने अभी अभी लॉटरी जीती हो, अगला पल क्या होने वाला है किसको पता। सपने के अलावा है क्या ये? आज चीजें हैं, कल खत्म हो जाएंगी। इंश्योरेंस हो सकता है, अश्योरेंस कोई नहीं दे सकता। सो दैट्स वाई ये सब क्षण भंगुर है, जिसको हम बोलते हैं निमिषा, पलक झपकेगी और सब बदल जाएगा, पलक झपकने में बदल जाएगा। सो ये जो मेटाफर हमने लिया है, ये बड़ा सोच समझ के लिया है, सपने का मेटाफर। तो डीप स्लीपर इज द ब्रह्मन। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बिल्कुल शांत है, डीप स्लीप में शांत। अचानक वासनाएं आती हैं, अचानक मन में कुछ उथल पुथल होती है, रैंडम आई मोमेंट चालू होता है। इसी को कहते हैं ईश्वरा। ईश्वरा मतलब अब वही व्यक्ति सपना देखना चालू कर रहा है। तो ईश्वरा इज द क्रिएटर, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज नॉट द क्रिएटर, ईश्वरा इज द क्रिएटर, सपने देखने वाला है। ब्रह्मन इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ईश्वरा द क्रिएटर हु स्टार्ट्स ड्रीमिंग। तो इसीलिए जो डीप स्लीपर है वो सपना नहीं देख रहा, वो तो डीप स्लीप में है, और वो आधार बना रहा है जिसके आधार पर ड्रीमर ड्रीम देख सके, और यहां से ड्रीम चालू होता है। इसका मतलब डीप स्लीपर करता है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो ड्रीम कौन देख रहा है? ड्रीम देख रहा है ड्रीमर। इसलिए कर्ता कौन है? ईश्वरा। ईश्वरा इज वन हु एक्शंस, हु एक्ट्स, हु क्रिएट्स द वर्ल्ड, एंड ब्रह्मन स्टेज, वो अकर्ता है। याद है ऋग्वेद का 10वां मंडल, सृष्टि का कौन है कर्ता? करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं है जानता, है किसी को नहीं पता, नहीं है पता। सो दिस इज हाउ वी गो, एंड वी अंडरस्टूड सो फार दैट ड्रीमर, डीप स्लीपर एंड ड्रीम। डीप स्लीपर ब्रह्मम, ड्रीमर ईश्वरा एंड ड्रीम। देखा जाए तो तीनों एक ही बातें हैं, केवल अलग अलग स्टेट में हम इन तीनों को अलग अलग रूप से डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे बात करना शुरू करेंगे। परफेक्ट। सो डीप स्लीपर के पास कोई कहानी नहीं है आपको बताने के लिए, पर ईश्वर हैज अ स्टोरी टू टेल यू, बिकॉज देयर इज अ ड्रीम। एंड ड्रीम में बहुत सारे फीचर्स हैं, रंग हैं, लोग हैं, इसीलिए ईश्वर को सगुण कहा जाता है। क्रिएटर इज सगुणा, उसमें गुण है, फॉर्मेशंस है। गुण मतलब एट्रीब्यूट्स, और ब्रह्मन इज निर्गुण, क्योंकि वो तो डीप स्लीप है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कोई मैटर ही नहीं है, तो उसका कोई गुण नहीं होगा। कोई पदार्थ तो होगा, आप इस ग्लास को कहेंगे ये ट्रांसपेरेंट है, ये सफेद है, कुछ हो तो जिसका आप गुण बताएं। सो व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव अ गुणा, व्हेन देयर इज नोबडी, नथिंग एज ड्रीम, then we call it nirguna. So universal consciousness is nirguna, brahman is nirguna, and ishvara is saguna. Fine. So यहां तक हमने बात की। अब हम समझें भगवान गीता में इस बात को, इस बेस को कैसे यूज करते हैं। वर्स 4 चैप्टर 7 में भगवान कहते हैं कि मैं, when he says मैं, he means ब्रह्मन। मैं, मेरी दो प्रकृति है,
परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब डीप स्लीपर, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ठीक, दैट इज कॉल्ड परा प्रकृति, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। उस परा प्रकृति से ये सारा जगत बना, जिसको हम कहते हैं अपरा प्रकृति। जगत इज अपरा प्रकृति, ब्रह्मन इज परा प्रकृति। व्यक्ति जो सो रहा है, डीप स्लीपर इज परा प्रकृति एंड जगत इज अपरा प्रकृति, ड्रीम इज अपरा। सो भगवान ने कहा कि दो प्रकृति है मेरी, एक तो जो मेरी ओरिजिनल प्रकृति है वो है परा प्रकृति, और दूसरी इज जो ये पूरा जगत आपको दिखता है ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति किससे पैदा हुई? परा प्रकृति से ही तो पैदा हुई है। व्यक्ति सोएगा नहीं तो ड्रीम कैसे देखेगा, और ड्रीम में जो कुछ है वो व्यक्ति स्वयं ही तो है। सो अपरा प्रकृति परा प्रकृति से ही पैदा हुई। उस ब्रह्मन से ये पूरी कायनात बनी, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ये पूरी कायनात मैनिफेस्ट हुई। तो कैसे ये पूरी कायनात उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्ट हुई, थोड़ी देर हम इस पे बात करेंगे। सो भगवान इसमें बताते हैं दैट जो मेरी परा प्रकृति है, जिसको विज्ञान भी कहता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसके बाद बिग बैंग जैसा कुछ होता है। बिग बैंग का मतलब है कॉन्शियसनेस मैटर में कन्वर्ट होती है। व्हेन कॉन्शियसनेस कन्वर्ट्स इनटू मैटर, इट इज कॉल्ड बिग बैंग। इसी को कहते हैं प्रभव। प्रभव मतलब प्र मतलब फिर से, भव मतलब बनना। प्रभव बनना, चीजें बनना शुरू हुई, कॉन्शियसनेस मैटर में कन्वर्ट हुई, एंड विज्ञान इसको कहता है बिग बैंग के माध्यम से ये हुआ। ये जो मैटर है और ये जो कन्वर्जन है, ये दो टुकड़ों में हुआ, दो स्टेप्स में हुआ। कॉन्शियसनेस का मैटर में कन्वर्जन दो स्टेप्स में हुआ। स्टेप वन को हम कहते हैं सूक्ष्म अभिव्यक्ति, सटल अभिव्यक्ति। स्टेप 2 को हम कहते हैं ग्रॉस अभिव्यक्ति, स्थूल अभिव्यक्ति। जैसे बीज अंकुर बनता है और अंकुर पौधा बनता है, तो जब तक अंकुरण होता है सब कुछ सूक्ष्म है। बीज जमीन के अंदर ही अंकुरित हो रहा है, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, पर अंकुरित होना चालू हो गया है। इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म अभिव्यक्ति। और जब ये सूक्ष्म अभिव्यक्ति धरती के ऊपर दिखने लगती है, तब हम उसको कहेंगे स्थूल अभिव्यक्ति। इसको ऑर्डिनरी भाषा में समझे। कहते हैं हर महान चीज दो बार पैदा होती है। हर महान चीज दो बार पैदा होती है। पहली बार महान व्यक्ति के दिमाग में, और दूसरी बार जमीन पे आती है। ताजमहल पहली बार शायद शाहजहां के दिमाग में आया होगा कि ऐसा कुछ बनाना है। इसको हम क्या कहा? स्थूल अभिव्यक्ति, सॉरी सूक्ष्म अभिव्यक्ति, सटल एक्सप्रेशन। जब थॉट आता है। और दूसरे को हमने क्या कहा? स्थूल अभिव्यक्ति, ग्रॉस एक्सप्रेशन, जब ताजमहल बन के खड़ा होता है। पर बिना सोचे तो ताजमहल नहीं बनेगा ना। तो हर चीज को करने से पहले आपको सोचना पड़ता है, आपको उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। तो ये जो यूनिवर्स का डिजाइन बना, इससे पहले यूनिवर्स आई, इसी को कहा गया सूक्ष्म अभिव्यक्ति। तो क्या था यूनिवर्स का डिजाइन? पहला, लॉ ऑफ ग्रेविटी बनी। पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाई गई। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बने। इस कायनात का डिजाइन बना। लॉ ऑफ कर्मा बना। ये सब चीजें क्या हैं? इन्हीं चीजों को कहा गया सूक्ष्म अभिव्यक्ति। सूक्ष्म अभिव्यक्ति, ठीक। ये यूनिवर्सली सूक्ष्म अभिव्यक्ति थी। फिर हुआ ग्रॉस एक्सप्रेशन, स्थूल अभिव्यक्ति। फिर प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स घूमने लगे, क्योंकि घूमने के नियम पहले ही बन चुके थे। अब आप पूछेंगे जब कुछ था ही नहीं तो नियम काहे के लिए बनाए गए?
आपने कभी क्रिकेट खेला है? आप पूछिए पहले नियम बने थे कि पहले खेल चालू हुआ था? ऑब्वियसली पहले नियम बनेंगे, नहीं तो खेलेंगे किस आधार पे आप? कुछ तो निर्धारित करना पड़ेगा। इसीलिए जो जगत का खेल चालू हुआ उसके पहले नियम बने। उन्हीं नियम को कहा जाता है सटल एक्सप्रेशन एंड ग्रॉस एक्सप्रेशन। जब ये प्लैनेट्स फिजिकल फॉर्मेट में आ गए तो उसको ग्रॉस एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक, अब व्यक्ति के स्तर पे अगर आप आ जाएं तो इसी को कहेंगे स्थूल अभिव्यक्ति को, और सूक्ष्म अभिव्यक्ति को, सूक्ष्म अभिव्यक्ति को कहेंगे व्यक्ति के स्तर पर अंतःकरण। सूक्ष्म अभिव्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पे क्या कहेंगे? अंतःकरण। अंतःकरण में तीन चीजें भगवान बताते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इसको अंतःकरण कहा। मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने सोचा ताजमहल के बारे में। अहंकार भी उसका था कि लोग मुझे याद रखेंगे, और उसने बुद्धि विवेक लगाई। अभी सब ये यहां था। फिर उसने कारीगरों को बुलाया, पत्थर मंगवाया, और फिर ताजमहल खड़ा किया। तो जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, स्थूल अभिव्यक्ति है, वो क्या है? 5 महाभूत। सो 3 अंतःकरण और 5 महाभूत। 3 अंतःकरण सूक्ष्म अभिव्यक्ति, 5 महाभूत स्थूल अभिव्यक्ति। इन दोनों को जोड़ दें तो भगवान ने गीता में कहा, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। 8 रूप की प्रकृति, पूरी प्रकृति इसी से बनी है। एक सोच, फिर उसका क्रियान्वयन। ऐसा ही ये पूरी कायनात बनी है। होल यूनिवर्स इज मेड लाइक दिस। एक सोच हुई, फिर उसका क्रियान्वयन हुआ। देन इसी को हमने कहा प्रभव। प्रभव हुआ। प्रभव के बाद क्या होना चालू हुआ? प्रभव के बाद जो प्लेनेटरी मोशंस थे, प्लैनेट्स बने। ये प्लेनेटरी मोशंस, इसीलिए सबसे पहले देयर वाज मिनरल किंगडम। सबसे पहले मिनरल्स थे। अन्नमय कोश, पृथ्वी बनी, और कुछ नहीं था। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि केवल अन्नमय कोश, शरीर था। फिर सदियों में, अरबों सालों में, अंदर से जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी जिससे ये मैटर बना था, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रयास करती रही, क्योंकि कॉन्शियसनेस नीड्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो वो जो मैटर था, पत्थर था, उस पत्थर के अंदर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस था जिससे वो पत्थर बना है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू किया। इसी एक्सप्रेशन को कहा गया प्राण, लाइफ फोर्स। सो सदियों बाद प्लांट किंगडम आई, अमीबा आया, सिंगल सेल एक्सप्रेशन ऑफ प्राणा आया। इसको कहा गया प्राणमय कोश। तो पेड़ जो हमारे आसपास दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, इनमें 2 चीजें हैं। अन्नमय कोश है, इनका शरीर है, और प्राणमय कोश है, इनमें प्राण है, ये बढ़ते हैं। अब फिर से इसी कॉन्शियसनेस ने अंदर से और धक्का मारा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो सदियों में एनिमल किंगडम आई। एनिमल किंगडम में 3 चीजें थी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। उसमें मन भी था। एग्जैक्टली चार्ल्स डार्विन ने इसी ऑर्डर में अपनी किताब लिखी है। उसमें मन भी था। जानवर में मन होता है। ये 3 चीजों, मनोमय कोश, वो इंस्टिंक्ट से काम करता है। सालों में, करोड़ों सालों में फिर से उस कॉन्शियसनेस ने अंदर से धक्का मारा, और कुछ बंदर इंसान बन गए। सारे बंदर इंसान नहीं बने, कुछ अभी भी बंदर ही हैं। ऐसा नहीं है कि बंदर की प्रजाति ही खत्म हो गई। बंदर आज भी है, इंसान भी है। तो कुछ बंदर इंसान बन गए। इसको कहा ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम में 4 चीजें आ गई। अन्नमय कोश शरीर होगा, प्राणमय कोश प्राण होगा, मनोमय कोश उसका मन होगा, पर मन को कंट्रोल करने के लिए विज्ञानमय कोश बुद्धि भी आ गई। तो मानव बना, जो मनन कर सके वही तो मानव है। अब इस मानव के अंदर से भी कॉन्शियसनेस उसे धक्का मारती है। अरबों में कोई मानव स्वामी विवेकानंद बनता है, रामकृष्ण परमहंस बनता है। मानव ही तो है ये। नानक बनते हैं, पैगंबर होते हैं, जीसस बनते हैं।
पांचवा कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। बुद्धि तो हम सब में है, पर केवल कुछ विरले आनंदमय कोश के परे जा पाते हैं। एंड ये पांचवा कोश है। आपको और इसके बारे में जानना है, वेदांत सीरीज के पंचकोशा मॉडल आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में जान पाएंगे। और इसके बाद इसी को हमने कहा महामानव स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, एंड वो वापस फिर उसी परम ऊर्जा में फिर मिल जाते हैं। इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल। परा प्रकृति में फिर से मिल गए, ब्रह्मन में फिर से मिल गए, चेतन में फिर से मिल गए। अब हम में से कई लोग, कहने का मतलब है क्रिएशन और क्रिएटर अलग अलग नहीं है। क्रिएटर ही क्रिएशन बना है। क्रिएटर हिमसेल्फ इज क्रिएशन। जैसे सोना और सोने की अंगूठी अलग अलग नहीं है। अगर आप सोना निकाल लें अंगूठी में से तो कुछ नहीं बचेगा। अगर कॉज को निकाल दीजिए इफेक्ट से तो कुछ नहीं बचेगा। हर जर्रा जर्रा, ये ग्लास भी ईश्वर है, ये डोंगल भी ईश्वर है और हम भी ईश्वर हैं। बट ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हो रही है, हम उतने चैतन्य होते जा रहे हैं। अब कई लोगों को ये बातें बड़ी धार्मिक सी लगती हैं, तो यही कई लोगों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोला टेस्ला, जिसके नाम पे आज टेस्ला मोटर्स है। ये स्वामी विवेकानंद से मिला निकोला टेस्ला, एंड साइंटिस्ट ऑफ अ डिस्टेंट ऑर्डर। एंड व्हेन ही मेट स्वामी विवेकानंद, he was so impressed by his theory। ये हमने आपको जो अभी एक्सप्लेन की, एग्जैक्टली यही स्वामी विवेकानंद यूएस में बोल के आए थे। एग्जैक्टली यही उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मन से पूरा जगत बना, ईश्वर से जगत बना, इसको कहा गया इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन मतलब जगत ईश्वर में पहले से ही इन्वॉल्व था। जैसे पेड़ बीज में इन्वॉल्व होता है, बस प्रकट हो गया, प्रकटीकरण हो गया उसका। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा यह इन्वॉल्यूशन था। और जब ये जगत फिर से ब्रह्मन बनना चाह रहा है, मिनरल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन एंड फाइनली गोइंग बैक, इसी को कहा गया इवोल्यूशन। तो ये साइकिल है, इन्वॉल्यूशन इवोल्यूशन, इन्वॉल्यूशन इवोल्यूशन, इट्स द साइकिल। निकोला टेस्ला डिड नॉट बिलीव इट। When Swami Vivekananda and Nikola Tesla sat for long, let me tell you what Nikola Tesla had to say. I am quoting Nikola Tesla. All perceptual matter, जो भी आप देख सकते हैं matter, comes from a primary substance। ये जिस भी मैटर को आप देख या महसूस कर सकते हैं, वो किसी प्राइमरी सब्सटेंस से आ रहा है, बियॉन्ड कंसेप्शन, जिसको आप अपने मन से भी नहीं समझ सकते, आप अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ये एक वैज्ञानिक बोल रहा है ऑफ दैट ऑर्डर, सुनिए। बियॉन्ड कंसेप्शन, फिलिंग ऑल द स्पेस, जो हर तरफ है। द आकाशा द ईदर, आकाश भी वही है। विच इज एक्टेड अपॉन, जो एक्ट करता है, बाय द लाइफ गिविंग प्राणा, और वही जब अंदर से धक्का देता है तो प्राण बनते हैं। कॉलिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और उसी से सारा एग्जिस्टेंस आता है। इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ थिंग्स एंड फिनोमिना। ये एक साइकिल है। सेज हु? निकोला टेस्ला, जो अमेरिका में इन पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अमेरिका का फादर माना जाता है, निकोला टेस्ला। वर्स 6 चैप्टर 7 भगवत गीता ने क्या कहा? एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहम कृतस्य जगत प्रभवः प्रलयः तथा। एतत् योनानि भूतानि, ये सारी योनियां, ये जितनी दिखती हैं आपको, 84 लाख योनि, हर जीव जो आपको इस जगत पे दिखता है, इन सब की शुरुआत मुझसे हुई। सर्वाणि इति उपधारयः, मैं ही वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूं उन सब के पीछे। मैं ही, जब ये मुझसे पैदा होते हैं तो इसी को प्रभव कहते हैं, और जब ये वापस मुझमें मिल जाते हैं इसी को प्रलय कहते हैं। तो प्रलय कोई गलत चीज नहीं है। प्रलय मीन्स व्हेन इट कम्स बैक टू मी।
एंड नाउ लेट मी कोट समबडी जो आप सब उसको जानते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम एवर इन क्वांटम फिजिक्स, सर ऑरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर का क्या कहना था? ही वॉज अ नोबेल प्राइज लॉरिएट ऑफ ऑस्ट्रिया। आई एम कोटिंग श्रोडिंगर। वेदांता टीचेस, ही यूज्ड दैट वर्ड वेदांता, एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि उन्होंने क्रेडिट दिया वेदांत को। ही सेड वेदांता टीचेस दैट कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर। ये पूरी कायनात एक ही चीज से बनी है। ही यूज्ड द वर्ड सिंगुलर, और हम वेदांत में उसको क्या कहते हैं? अद्वैत। देयर आर नॉट टू, देयर आर वन, इट इज वन ओनली। फाइन। Vedanta teaches that consciousness is singular. All happenings are played in one universal consciousness, and there is no multiplicity of selves. दिखते हैं हम सब इतने ज्यादा, पर हैं एक से ही बने, says Schrodinger, Nobel Prize laureate from Austria. Again he adds further, the unity and continuity of Vedanta are reflected in the unity and the continuity of web mechanics. जब मैं वेब मैकेनिक्स पढ़ता हूं तो जो यूनिटी और कंटिन्यूटी पढ़ने में आती है, एग्जैक्टली यही कंटिन्यूटी तो वेदांत बता रहा है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम वापस आओगे, और एक कंटिन्यूटी, और तुम तब तक आते रहोगे जब तक तुम खुद को रियलाइज न कर ले, खुद को तुम रियलाइज न कर लो। कितना सुंदर रूमी ने लिखा है। आई एम कोटिंग रूमी, प्लीज लिसन टू हिज पोएम। रूमी ने वेदांत नहीं पढ़ा था, लिसन इट। आई डाइड एज ए मिनरल, रूमी की पोएम है। आई डाइड एज ए मिनरल एंड बिकम अ प्लांट। आई डाइड एज ए मिनरल एंड बिकेम अ प्लांट। आई डाइड एज ए प्लांट एंड रोज टू एनिमल। फिर मैं प्लांट के रूप में मरा और फिर मैं एनिमल बन गया। I died as animal and I was a man. फिर मैं जानवर होके जब मरा तो फिर इंसान बन के पैदा हुआ। Why should I fear? मैं क्यों डरूं? When was I less by dying? मैं मरने से कम कब हुआ? हर बार मर के मैं और बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी यात्रा और आगे बढ़ी। Yet once more I shall die. चलो आज मैं फिर से मरूं। As man, एक व्यक्ति के रूप में अब मैं मरूंगा। टू सोर विद द एंजल्स ब्लेस्ड, ताकि मैं एंजल्स बन सकूं। बट इवन फ्रॉम द एंजलहुड आई मस्ट पास ऑन, पर मैं एंजल से भी ऊपर मुझे जाना है। ऑल एक्सेप्ट गॉड डू पेरिश, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अलावा। When I have sacrificed my angel soul, I shall become what no mind ever conceived. याद कीजिए, निकोला टेस्ला एंड रूमी एक ही शब्द यूज कर रहे हैं, which no mind can ever conceive. Oh, let me not exist. चलो अब मैं खत्म ही हो जाता हूं, मैं मर ही जाता हूं। For non-existence proclaims in organ tones to him, we shall return. जब हम नॉन एग्जिस्टेंस में जाएंगे तब हम वापस लौट जाएंगे। इसीलिए विद्वानों ने कहा, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स केम हियर टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो लेट मी गो बैक टू द सेम पॉइंट वी वर डिस्कसिंग। चैप्टर 7 वर्स 7 भगवान कहते हैं, आगे सुनिए। मत्तः परतरम न अन्यत् किश्चित् अस्ति धनंजयः मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाः इव। इससे स्पष्ट नहीं बोला जा सकता था क्वांटम मैकेनिक्स को। मत्तः परतरम न अन्यत् किश्चित् अस्ति, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। इट इज माई मैनिफेस्टेशन। धनंजय, अर्जुन, मेरे परे कुछ नहीं है। अब ये शब्द गौर से सुनिए। ही सेड मेरे परे कुछ नहीं है। इसका मतलब वो जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। तो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का क्या कॉज है? तो भगवान कह रहे हैं मेरा कोई कॉज नहीं है,
अब फिर विद्वान ये कहने लगते हैं, पर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हर चीज का कॉज है तो उनका भी तो कोई कॉज होना चाहिए। तो नाउ लेट मी कोट समबडी जिसको सुन के आपको गर्व होगा। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विज्ञान क्वांटम फिजिक्स, जिसपे पूरी एवेंजर मूवीज बनी है। फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स मैक्स प्लैंक। लुक व्हाट ही हैज टू से इन दिस। मैक्स प्लैंक सेज, he got Nobel Prize for Physics 1918 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आई एम कोटिंग मैक्स प्लैंक। I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative of consciousness. Full stop. आखिरी लाइन सुनिएगा। We cannot go beyond consciousness because nothing exists. कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। यही एग्जैक्ट वर्ड है गीता में, मत्तः पर तरम न अन्यत। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। 1918 में मैक्स प्लैंक यही शब्द यूज करते हैं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। आई एम द कॉजलेस कॉज, आई एम द कंप्लीट कॉज, आई एम द इंटेलिजेंट कॉज बिहाइंड द यूनिवर्स, आई एम द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। आप किसी भी नाम से उसे पुकार लें। इसीलिए जब बाकी ग्रंथ कहते हैं देयर इज वन गॉड, तो वेदांत कहता है नहीं नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करें इसे। गीता कहती है देयर इज ओनली गॉड। देयर इज नॉट, इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन ऑफ वन और टू गॉड्स, देयर इज ओनली गॉड। और कुछ है ही नहीं, केवल वही है। नथिंग अदर देन मी इज देयर इन दिस यूनिवर्स, अन्यत किश्चित नास्ति। कुछ भी नहीं है मेरे बिना, मेरे अलावा इस यूनिवर्स में। सब कुछ मैं ही हूं। मई सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं। मतलब मैं अंतिम अधिष्ठान हूं, मुझसे ही सब बना है। आई एम अंतिम अधिष्ठानम, अल्टीमेट कॉज। आई होल्ड एंटायर यूनिवर्स। आई एम कोटिंग गीता, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, लिसन। आई होल्ड एंटायर यूनिवर्स, एंटायर क्रिएशन टुगेदर। आई होल्ड ऑल बीट्स टुगेदर। जैसे मोतियों के अंदर एक माला पिरोई जाती है, ऐसे सारे बीट्स के अंदर जिसको पिरोया हुआ है वो मैं ही तो हूं, कृष्ण ने कहा। I hold all the beads together. I am the invisible thread in the cloth. थ्रेड हूं मैं उस क्लॉथ का, उस कपड़े के अंदर का जो थ्रेड है। ये आप हमारी शर्ट देख रहे हैं, आप इसको शर्ट बोलते हैं, आप इसको थ्रेड नहीं बोलते। जबकि अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछें तो क्या कहेगा, ये क्या है? आप कहेंगे शर्ट है। वैज्ञानिक कहेगा नहीं नहीं ये कपड़ा है। फिर आप कहेंगे ये कपड़ा है, तो वैज्ञानिक कहेगा नहीं कपड़ा नहीं है, ये थ्रेड है उस कपड़े का। थ्रेड ही तो है जो कपड़े जैसा दिख रहा है। फिर वैज्ञानिक कहेगा नहीं, फिर ये थ्रेड भी नहीं है, थ्रेड तो बना है कॉटन फाइबर से। तो एक्चुअली ये कॉटन फाइबर रीऑर्गेनाइज्ड है, ये जिसको आप शर्ट कहते हो। फिर वैज्ञानिक कहेगा नहीं 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 ये कॉटन फाइबर भी नहीं है, ये सेल्यूलोज सेल्स है, रीऑर्गेनाइज्ड है कॉटन फाइबर। फिर वो कहेगा नहीं 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 ये सेल्यूलोज सेल्स भी नहीं है, ये प्रोटीन्स है। फिर वो कहेगा नहीं ये प्रोटीन्स भी नहीं है, एक्चुअली तो ये एटम्स हैं जो शर्ट के रूप में दिख रहे हैं। फिर वो कहेगा अगर आप सच मानो तो ये एटम भी नहीं है, प्रोटॉन्स है। फिर वो कहेगा प्रोटॉन्स भी नहीं है, प्रोटॉन्स तो क्वार्क से बने हैं। फिर वो कहेगा नहीं नहीं ये क्वार्क भी नहीं है, ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। आई एम कोटिंग स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स, लेटेस्ट स्ट्रिंग थ्योरी। ये पूरी कायनात स्ट्रिंग है, वाइब्रेशंस है, जिसको आप ओम कह लें। और फिर वो वाइब्रेशन किससे बनी? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो फिर ये शर्ट किससे बनी? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो शर्ट क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। पहनने वाला कौन है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। नथिंग इज बियॉन्ड मी, सारा जगत मुझ में गुथा है। लेट मी कोट श्रोडिंजर, हाउ ही पुट्स इट। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन फिजिकल टर्म्स। कॉन्शियसनेस को फिजिकल टर्म्स में अकाउंट नहीं किया जा सकता। फॉर कॉन्शियसनेस इज द एब्सोल्यूट फंडामेंटल, उसी से तो सब कुछ बना है। तो आप सोचे मैं उसे देख लूं, कई लोग कहते हैं मैं देखूंगा तो मानूंगा, तो आप देख नहीं सकते, श्रोडिंजर ने कहा। पर हाँ, उसी से बने आप हो। अगर आपको आगे भगवान को देखना है तो कांच में जाइए और खुद को देख लीजिए। शेज हु? श्रोडिंजर। आगे, देयर इज अनदर साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज in quantum physics, a German scientist, 1932, W. Heisenberg. What he says,
अ नोबेल लॉरिएट इन क्वांटम फिजिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने कहा, आफ्टर कॉन्वर्सेशंस अबाउट इंडियन फिलॉसफी, जब मैंने इंडियन फिलॉसफी पढ़ी, some of the ideas of quantum physics that had seemed crazy, कुछ क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज जो मुझे बड़े क्रेजी से लग रहे थे, पागलपन के लग रहे थे, सडनली मेड सम मोर सेंस, अचानक सेंसिबल लगने लगे जब मैंने वेदांत पढ़ा। तो रमन महर्षि से किसी ने पूछा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, रमन महर्षि से पूछा हाउ शुड वी बिहेव विथ अदर्स, मुस्कुरा के रमन महर्षि ने कहा देयर आर नो अदर्स, कोई दूसरा है ही नहीं। तत्व वेदांत था, क्वांटम फिजिक्स। श्रोडिंगर आगे लिखते हैं, कहते हैं मल्टीप्लिसिटी इज ओनली अपीरेंट, इन ट्रुथ देयर इज ओनली वन माइंड, केवल एक ही यूनिवर्सल माइंड है, वही मल्टीप्लिसिटी में दिखता है। आखिरी में हम कोट करना चाहेंगे नाडाल बोहर। नाडल बोहर इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, व्हाट ही कोट्स। उससे पूछा गया, काफी प्रश्न लोग उससे पूछते थे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने कही कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो एक दिन उसने कहा आई गो टू द उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस, मैं किससे पूछता हूं, तो मैं जाता हूं और उपनिषद पढ़ता हूं। कैन यू इमेजिन डियर फ्रेंड्स, एक ग्रंथ जो आज से 5000 साल पहले लिखा गया, बोला गया, और आज 5000 साल बाद क्वांटम फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट्स उसी भाषा को फिर से कोट करते हैं, और हिंदुस्तानियों को शर्म आती है ये बोलने में कई बार, और वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अंधविश्वास है। सच अ साइंटिफिक स्क्रिप्चर भगवत गीता इज। सो अब मैं फिर ईश्वर को कैसे पूजूं? तो देखिए, यदि आप ईश्वर को जगत कर्ता मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं, तो आप भगवान कृष्ण के रूप में उसे पूज लीजिए, ही इज द क्रिएटर, ठीक। पर यदि आप ईश्वर को जगत का कारण मानते हैं, रॉ मटेरियल जिससे पूरा जगत बना है, हमने आपको बताया था क्रिएटर एंड रॉ मटेरियल दोनों, तो अगर आप ईश्वर को क्रिएटर मानते हैं तो राम की पूजा कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, मूर्ति की पूजा कीजिए, आप कर सकते हैं। पर अगर आप भगवान को रॉ मटेरियल मानते हैं इस जगत का, तो फिर गोवर्धन को पूजिए, जानवरों को पूजिए, आप पशुओं को पूजिए, आप बादल को पूजिए, आप बरसात को पूजिए। इसीलिए तो 33 करोड़ देवी देवता हम पूजते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वो सब में कॉन्शियसनेस है, अभी अनएक्सप्रेस्ड है, जब एक्सप्रेस हो जाएगी तो वो भी इंसान बन जाएंगे, ठीक। पर अगर आप ईश्वर को इस जगत का अधिष्ठान मानते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मानते हैं, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको ब्रह्म रूप में पूजिए। साउथ इंडिया में चिदंबरम का मंदिर है, जहां मंदिर में गर्भगृह में जाइए तो भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, स्पेस है। तो आप अपने बच्चों को बोलिए आप किस रूप में पूजना चाहते हैं बच्चे भगवान को, डोंट से कि भगवान नहीं है, यही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही तो ब्रह्म है। तो ठीक है, आपको ब्रह्म शब्द अच्छा नहीं लगता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोल लीजिए, ठीक, उसी से आप बने हैं। सो अगर आप उसको यूनिवर्सल कॉन्शियस रूप के रूप में पूजना चाहते हैं तो आप मूर्ति पूजा मत कीजिए। यही इस्लाम कह रहा है कि भाई मूर्ति पूजा मत कीजिए, नहीं कर रहे, ठीक है। पर अगर आप उसको मटेरियल के रूप में पूजना चाहते हैं तो गौ पूजा कीजिए, और अगर आप उसको क्रिएटर के रूप में पूजना चाहते हैं तो मंदिर में जाइए, ये आपकी चॉइस है, आप तीनों कर सकते हैं एक साथ, ठीक। जैसे बर्फ है, पानी है और वेपर है, तीनों में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। बर्फ एक रूप ईश्वर है, भगवान कृष्ण एक रूप, अलग से बर्फ दिख रही है आपको। पानी अनेक रूप ईश्वर है, आपको हर रूप में ईश्वर दिखेगा। और वेपर अदृश्य ईश्वर है, अदृश्य हो गया। इसीलिए जब हम एक रूप ईश्वर को पूछते हैं तो हम कहते हैं द्वैत है ये, मैं भक्त आप भगवान, द्वैत हो गया ये। मैं पूजा कर रहा हूं, गाय की पूजा कर रहा हूं, द्वैत हो गया, दो हो गए। पर जब मैं उसको अरूप में पूछता हूं तो मैं उसको अद्वैत कहता हूं।
तो सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसा चाहें वैसे पूछिए, एज यू विश। सो इतने सारे ऑप्शंस गीता प्रोवाइड्स अस सो दैट वी कैन इंक्वायर इनटू हिम। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, ये पूरी कायनात मुझसे बनी है, जर्रे जर्रे में हूं। एक गजल भी है, हर जर्रा नुमाया है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है मैं हूं तो खुदा भी है। सो आप किसी भी रूप में देखिए, यही बात तो नानक कह रहे थे जब मक्का में उन्होंने कहा कि मेरा पैर उस दिशा में घुमा दीजिए जो अल्लाह की दिशा ना हो। सो नानक इसी की तो बात कर रहे थे, इसी की बात रूमी कर रहा है, इसी की बात श्रोडिंगर कर रहा है, इसी की बात मैक्स प्लैंक कर रहा है, और इसी की बात भगवान कृष्ण गीता में कर रहे हैं। तो दोस्तों, लेट्स कंक्लूड, आज हमने किन चीजों पे बात की। सो वी स्टार्टेड आवर सेशन विथ अंडरस्टैंडिंग। हमने जाना चैप्टर 7 में कि भगवान ने बताया 3 क्वालिटीज जरूरी हैं अगर आपको मुझे समझना है। पहला, मई आसक्त मना, मुझ में आसक्ति, मदाश्रय है, मुझ में विश्वास, और तीसरा योग युजन, आप कर्म योग और उपासना योग दोनों करते हो तो ही आप समझ पाएंगे। तत् शुणु, तब मुझे सुनो, असंशय तुम्हें समझ में आएगा। मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा चैप्टर 7 में, और कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा। और उन्होंने बताया लाखों करोड़ों में से कुछ लोग जानना मुझे चाहते हैं, पर उसमें से भी कुछ कुछ ही विरले मुझ तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे जानो कैसे, कौन हूं मैं? तो हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट है। इफेक्ट कुछ भी नहीं है, कॉज ही तो अभिव्यक्त होता है इफेक्ट में, और अगर मैं कॉज को निकाल लूं तो इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे बीज में पेड़ छुपा है, समुद्र में लहर छुपी है, वासना में कर्म छुपा है, सोने में जेवर छुपा है, मिट्टी में मड पॉट छुपा है, इसी तरह से ये पूरी क्रिएशन क्रिएटर में छुपी है, और क्रिएटर और क्रिएशन में कोई अंतर नहीं। तो क्रिएटर है कौन? हमने कहा वो ब्रह्मन ही क्रिएटर है। उसको कृष्णा कह लो, चैतन्य कह लो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ओम, अल्लाह, कुछ भी कह लो, वही है जिससे सब कुछ बना। उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हमने सत कहा। और ये सारा जगत चूंकि बनता है और खत्म होता है, इसीलिए हमने उसे असत कहा कि ये टेम्पररी है। और ये बनना कैसे शुरू हुआ? ये बना ऐसे कि उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जो क्रिएटिव एबिलिटी थी, जिसको हम माया कहते हैं, उस माया से जगत बना। इसीलिए कहते हैं भगवान ने अपनी माया से इस जगत को बनाया है। माया मीन्स द क्रिएटिव एबिलिटी। एंड देन ये बना कैसे? तो एक क्रिएटर था जिसमें क्रिएटिव एबिलिटी थी। क्रिएटर विद क्रिएटिव एबिलिटी जब मटेरियल के साथ एक हुआ तो जगत बना। तो मटेरियल कौन था? मटेरियल भी वही था, क्रिएटर भी वही था, और उसके पास क्रिएटिव एबिलिटी थी। तो मटेरियल कहां से आया? तो हमने ड्रीम मेटाफर में देखा, सपने में आप ही होते हैं, सपना देखने वाले, सोने वाले और सपना भी आप ही होते हैं। सो इसी तरह से हमने देखा, जो सो रहा है उसको हमने ब्रह्मन कहा, जब वो क्रिएट करता है ब्रह्मन सपना, तो हमने उसी को ईश्वरा कह दिया। वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और वही जब मूर्त रूप में आता है, आप उसकी मूर्ति बना लेंगे तो आप उसको ईश्वर कहेंगे, आप उसको मूर्ति हटा दीजिए तो आप उसी को ब्रह्म कहेंगे। सो जो क्रिएट कर रहा है वो ईश्वरा है, और जो डीप स्लीपर है वो ब्रह्मन है, और जिसके माध्यम से क्रिएशन हो रहा है वही सपना माया है। सो हमने देखा कि इस तरह से ये पूरा जगत क्रिएट होना शुरू होता है। देन वी अंडरस्टूड कि ये कैसे क्रिएट हुआ। सो भगवान कहते हैं कि 2 स्टेप्स में ये क्रिएट हुआ। 2 स्टेप्स कौन सी थी? पहले हर महान घटना व्यक्ति के मन में आती है, अंतःकरण में आती है, फिर स्थूल रूप में आती है। तो जो अंतःकरण में आई, इसको कहा गया सूक्ष्म अभिव्यक्ति, और जो दिख पाती है, परसीव आप जिसे कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से महसूस कर सकते हैं, उसको कहा गया स्थूल अभिव्यक्ति। सो 2 स्टेप्स में ये सब कुछ हुआ। ठीक, तो जो सोचने वाला कंपोनेंट था उसको उन्होंने कहा अंतःकरण है, मन, बुद्धि और अहंकार। इसी से कायनात बनती है पूरी। व्यक्ति की भी कायनात इसी से बनती है, मन, बुद्धि और अहंकार। आपका जिंदगी आज जैसी भी है, आपके मन, बुद्धि, अहंकार से ही तो है। आपकी कायनात भी उसी से बनी है, ये कायनात भी उसी से बनी है। वो मन, बुद्धि, अहंकार ईश्वरा अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सो दैट कॉस्मोस इज बीइंग क्रिएटेड। एंड देन फिर जब वो मूर्त रूप में आता है तो हम उसको पंच महाभूत बोलते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म है,
और जब स्थूल में आया तो पंच महाभूत, ये मिला के हो गए 8। इसको कहा गया अष्टधा प्रकृति। और ये अष्टधा प्रकृति कौन सी है? अपरा प्रकृति, लेसर। लेसर हायर कौन है? हायर तो ब्रह्मन है। तो ब्रह्मन परा प्रकृति है और अपरा परा प्रकृति ये सब कुछ है, ये पूरा जगत। तो बहुत शुद्ध भाषा में जगत अपरा प्रकृति है और ब्रह्मन परा है। तो कॉज क्या है? कॉज परा है, उससे निकला अपरा। तो जब परा से अपरा मैनिफेस्ट हुआ, स्वामी विवेकानंद ने कहा यह इन्वॉल्यूशन है, क्योंकि यह जगत बीज रूप में ऑलरेडी था कॉन्शियसनेस पे, बस रिफ्लेक्ट हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है। इसी को बिग बैंग कहा गया, इसी को प्रभव कहा गया, बनना, प्रभव। और इसी को हमने कहा कि खेल से पहले खेल के नियम बने, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ कर्मा, अंतःकरण में ये सब कुछ बना। फिर ये प्लैनेट्स आए, फिर हमने कहा कि अब इवोल्यूशन शुरू हुआ। जब से प्लैनेट आए तो पहले प्लैनेटरी मोशंस हुए, स्टोन आया। फिर हमने रूमी को सुना, रूमी ने कहा मैं पत्थर था। उसने अपने डीपेस्ट ऑर्डर ऑफ मेडिटेशन में ये देखा कि एक समय में पत्थर था। आज भी आप हिमालयन योगीज के पास चले जाइए, वो बताएंगे कि आज से 5000 साल, आज से इतने साल पहले मैं पत्थर था, एंड देन आई इवॉल्व्ड एज ए प्लांट, एंड देन आई इवॉल्व एज अ। आप भगवान बुद्ध की जातक कथाएं पढ़िए, बुद्ध खुद कहते हैं मैं चूहा था एक समय में, मैं कछुआ हुआ, फिर मैं बंदर हो गया, फिर मैं हाथी हो गया। कौन है जातक कथाओं में? बुद्ध के ही तो 535 जन्म है, जब वो अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हुए। हम ये कभी नहीं मान सकते थे कि एक जानवर इंसान बन सकता है, जब तक चार्ल्स डार्विन ने उसे प्रूव नहीं कर दिया। यही रूमी कह रहा है। धीरे धीरे हम 84 लाख योनियों से, योनि मतलब मदर की गर्भ से, मां के गर्भ से पैदा हुए 84 लाख बार, तभी तो आज हम ये बने, मनुष्य हो पाए। सो हम में पहले अन्नमय कोश हुआ, फिर मनोमय कोश जुड़ा, हम प्लांट बने, फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश जुड़ा, जिसके कारण हम प्लांट बने। प्राणमय कोश के साथ मनोमय कोश हुआ, हम एनिमल बने। मनोमय कोश के साथ विज्ञानमय कोश बना, हम ह्यूमन बने। विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश हुआ, और फाइनली हम उसके और परे ऊपर उठे। और यही बात निकोला टेस्ला ने की। भगवान ने कहा कि सारे भूत मुझसे ही पैदा होते हैं और आके मुझ में ही समा जाते हैं। यही बात श्रोडिंजर ने कही कि देयर इज अ सिंगुलैरिटी इन द यूनिवर्स, एक ही है जो बहुत रूप में दिखता है, श्रोडिंजर ने कहा। श्रोडिंजर ने कहा यही वेदांत का मैसेज भी है। ही तो कोटेड वेदांत मेनी टाइम्स। भगवान ने कहा मैं ही तो वो माला हूं जिसने सारी मणियों को पिरो रखा है। और मैक्स प्लैंक ने कहा यस, कॉन्शियसनेस के परे कुछ भी नहीं है, वही कॉजलेस कॉज है, उसी से सब कुछ बना है और आप उसके परे नहीं जा सकते। जो तत्व ज्ञानी होंगे वो इसको शर्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही है, क्योंकि सब कुछ उसी से बना है और सब कुछ वही है। यही रमन महर्षि ने कहा, देयर आर नो अदर्स, कोई दूसरा है ही नहीं। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है, हम ईश्वर को किस रूप में पूजें। हम जगतकर्ता के रूप में पूजें तो हम कृष्ण को पूज लेते हैं, हम जगत कारण के रूप में पूजें तो हम गोवर्धन को पूजें, और अगर हम जगत के अधिष्ठान के रूप में ईश्वर को पूजते हैं तो हम ब्रह्मन के रूप में पूजें। तो सशरीर ब्रह्मन ही ईश्वर है और अशरीर ईश्वर ही ब्रह्मन है। सो हमारे पास सब ऑप्शन है। इसी कारण हिंदुस्तान की संस्कृति ने, इसी कारण वैदिक संस्कृति ने सभी का समावेश कर लिया। जब इस्लाम आया उसने कहा मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा आप गलत कह रहे हो, हमने कहा हम मानते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब ज्यू आए उन्होंने बोला अग्नि पूजा होनी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि अग्नि भी तो ईश्वर का ही रूप है। इसी कारण वेदांतिक का कभी किसी से मतभेद ही नहीं हुआ, इसीलिए हमने सबको आत्मसात किया और इसीलिए इतने युगों से ये ज्ञान लगातार आज तक जागृत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ आपके प्रश्नों का स्वागत है। वी कैन टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस। आप स्पीकर ऑन करें। एंड आई नो इट वाज अ बिट हैवी, बट आई हैड नो चॉइस। I just said what he said. I just translated.